हेलो। लो जी, आ गया वीडियो जिसका सबसे ज्यादा वेट था, फॉर्म फिलिंग वीडियो। इस फॉर्म फिलिंग वीडियो को देखने के बाद ही फॉर्म भरना, ठीक है। आपको वेट रहता होगा ना कि कोई भी नोटिफिकेशन आए, वर्षा मैम का फॉर्म फिलिंग वीडियो आ जाए, उसके बाद हम फॉर्म भरना शुरू करेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को सेफ जोन और डेंजर जोन कौन से हैं, मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो किया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो किया है, ठीक है। चलो, तो अब हम फॉर्म फिलिंग का वीडियो करेंगे एंड इसके बाद ही आप अपना फॉर्म भरोगे। मैं नहीं चाहती हूँ किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट हो। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो, अगर आप लैब पे हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं जो भी वैकेंसी यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे कवर करी जाती है, मैं सबका फॉर्म आपके सामने आके भरती हूँ स्क्रीनशॉट के साथ, ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो चलिए देखते हैं। रेलवे की वेबसाइट सबसे पहले खोलना, वहां पे आपको दिख जाएगा कि 31 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 2 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बगल में अप्लाई लिखा है, देखो, अप्लाई पे क्लिक करोगे आप। जब अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुल के आ जाएगी। अगर आपने रेलवे का फॉर्म कभी भी भरा है, कभी भी, मतलब आपके पास अकाउंट पहले से है, आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने कभी भी पहले फॉर्म भरा है तो, अगर आप पहली बार भर रहे हो तब फिर आप अकाउंट क्रिएट करोगे। अगर पहले से फॉर्म भरा हुआ है तब आप डायरेक्टली लॉग इन कर दोगे। मैं यहां से शुरू से बता रही हूं, तो मैं क्रिएट अकाउंट करके पूरा बताऊंगी विस्तार से। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट, वो मैं आपको बात ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपके पास पहले से लॉगिन आईडी है, डायरेक्टली लॉगिन कर देना। अगर पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो अकाउंट क्रिएट करना। अकाउंट क्रिएट करोगे तो तुमसे नेशनैलिटी, तुम्हारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल एड्रेस सब पूछा जाएगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये सब तो आप धड़ाधड़ भर लोगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही लिखना जो तुम्हारा खुद का हो। 10वीं का बच्चा, मतलब कई बार ऐसा होता है कि उसके पास खुद का मोबाइल नहीं है, उसने पापा का नंबर डाल दिया, पर कोशिश करना कि जो भी मोबाइल नंबर डालो वो खुद का हो, वर्किंग हो। ओटीपी आएगा तभी ये एक्सेप्ट होगा, वरना एक्सेप्ट नहीं होगा। ईमेल अपनी डालना, मामा चाचा ताऊ की नहीं, ठीक। चलो, तब ये सब कर लोगे। वेरिफिकेशन कर लेना, वेरिफिकेशन हो जाएगा। आधार कार्ड आधार नंबर डालना, फिर वेरिफिकेशन कर लेना आधार कार्ड का, वेरिफिकेशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि पासवर्ड करो। पासवर्ड अपना खुद का क्रिएट करो। पासवर्ड आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए कैपिटल लेटर का, स्मॉल लेटर का, किसी स्पेशल कैरेक्टर का और किसी नंबर का, ठीक है। ये 4 चीजें आपके में जरूर आनी चाहिए पासवर्ड में। उसके बाद इस पासवर्ड को दोबारा से लिखना। पासवर्ड आपका बन गया और इस पासवर्ड को कहीं लिख लेना, लिख के सेव कर लेना। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स पासवर्ड भूल जाते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करोगे आई एम नॉट अ रोबोट पे। फिर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करने के बाद प्रीव्यू कर लेना। प्रीव्यू किस लिए किया जाता है, कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, तो ये सब चीजें ना हो, इसीलिए एक बार प्रीव्यू कर लेना। फिर फॉर्म को कर देना फिर यहाँ पे कर देना सबमिट, ठीक है। इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। फिर से आप क्या करोगे, अपने लॉगिन पे जाओगे उसी पासवर्ड से और आप देखोगे कि आपके पास इस तरीके का एक पेज खुल के आ जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाओगे तो इस तरीके का आपके पास लिख के आ जाएगा। आप किस जोन से अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे भरना और फिर नेक्स्ट कर देना, ठीक। नेक्स्ट करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे कौन कौन सी हमारी सेफ जोन है, कौन सी डेंजर जोन है, इसके ऊपर मैंने अलग वीडियो लिया है, डेटा के संग आपको बताया है, ठीक। तो ऐसा नहीं होता कि किसी जोन में बहुत ज्यादा वैकेंसी है तो वो सेफ जोन हो जाएगी। पिछली बार चंडीगढ़ का केस याद होगा आपको। तो ऐसा नहीं होता कि सेफ जोन जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो सेफ जोन है। भैया, सबसे ज्यादा वैकेंसी है, सबसे अच्छा है, तो सबसे ज्यादा बच्चा भी तो वहां अप्लाई करेगा, कंपटीशन भी तो बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी होती हैं सेफ जोन और डेंजर जोन बनाने से पहले। मैंने एक अलग से वीडियो लिया है इसी यूट्यूब चैनल पे, पहले उसको जरूर देखना, ठीक है। चलो, फिर हमने क्या किया, यहां तक किया। इसके बाद हमने पर्सनल डिटेल भरना शुरू कर दिया। नेशनैलिटी है, नाम क्या है। अच्छा, नाम आपका, आपके पिताजी का नाम, एक चीज याद रखना, जो आधार कार्ड पे है और जो 10th पे है वो सेम ही हो। ऐसा ना हो कि आपके नाम की स्पेलिंग आधार कार्ड में अलग है और 10th की मार्कशीट पे अलग है, ऐसा ना हो, ठीक। सारा डेटा भर दोगे। अगर मैरिज हुई है तो मैरिड, वरना अनमैरिड। जेंडर भर देना, ईमेल एड्रेस, ये सब आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा एड्रेस। एड्रेस मतलब कि आप जहां पे रहते हो।
अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अच्छा, कुछ लोगों का क्या होता है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा। अब फर्क क्या है समझो, जैसे कोई व्यक्ति पैदा हुआ है लखनऊ में लेकिन जॉब कर रहा है दिल्ली में, तो उसका प्रेजेंट एड्रेस दिल्ली हुआ लेकिन परमानेंट एड्रेस लखनऊ हुआ, उसको 2 बार अलग अलग एड्रेस भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जहां रह रहे हो वहीं से फॉर्म भर रहे हो, वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो फिर आप यहाँ पे जैसे ही टिक करोगे वैसे ही ये वाला डेटा अपने आप यहाँ पे भर जाएगा। बहुत से लोगों का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा। इसके बाद सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ऊपर देखोगे जो जो भरते जाओगे देखो वो पर्पल होता चला जाएगा, जो जो बचा है वो सब ग्रे है, बाकी देखो पहला वाला पर्पल हो गया, मतलब पर्सनल डिटेल तुमने भर दी है। अब अदर डिटेल भरनी है। अदर डिटेल में आपसे पूछ रहा है क्या तुम एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस करना, अगर यस करोगे तो बाकी डिटेल्स भरनी होगी, अगर नो करोगे तो फिर आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं क्योंकि आप हो ही नहीं। ये सब कर दिया, नो। ज्यादातर लोग नो ही मार्क करेंगे, कुछ ही लोग होंगे जो शायद एक्स सर्विसमैन हो, बाकी एक नॉर्मल स्टूडेंट नो ही मार्क करेगा। अगर किसी को स्क्राइब चाहिए, मतलब कोई व्यक्ति देख नहीं पाता है जब, तो वो स्क्राइब अपने संग रखता है ताकि वो बोले और दूसरा व्यक्ति उसका पेपर करे, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप यस करोगे वरना नो। हो गया यहाँ पे। फिर आप क्या करोगे, हाँ ये डिटेल्स ऑफ रेलवे सर्विंग एप्लीकेंट, ये वही बच्चे भरेंगे जो ऑलरेडी किसी रेलवे सर्विस में है ना। अगर आप हो नहीं तो परेशान मत होना, यहाँ पे क्या भरना है, कुछ नहीं भरोगे, नॉट एप्लीकेबल करके आगे भर जाओगे, बढ़ जाओगे, ठीक है। ओनली अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड आर यूज फॉर रिफंड, फिल देम, मतलब कि आप फॉर्म भरोगे उसके बाद सिलेक्शन के बाद जो आपका कहते नहीं है कि फॉर्म के पैसे वापस आ जाते हैं ना, तो वो सारा किस अकाउंट में चाहिए वो इस डेटा को भर दोगे। फीस ली जाती है ना फॉर्म की, जैसे जनरल की OBC की 500 फीस है, बाकी SC ST और गर्ल्स की 250 फीस है, तो उस फीस के रिफंड की बात हुई है जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप दोगे। तो आपको जिस भी अकाउंट में चाहिए होंगे वापस वो आप डिटेल सही डालना। चलो, अब आपने क्या देखा, अब हमने देखा कि 2 पर्पल हो चुके हैं, मतलब पर्सनल डिटेल और अदर डिटेल भरी जा चुकी है। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब कि सामने मार्कशीट रख के तब भरना इसको। आपसे आपका टाइप पूछेगा, रोल नंबर, सर्टिफिकेट का नंबर पूछेगा, जो सर्टिफिकेट है 10th क्लास का, तो सामने रखना और फिर ये डेटा भरना, ठीक है। अगर तुम दूसरी ऐड योर क्वालिफिकेशन का मतलब है 10th के बाद कुछ लोग 12th भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड करोगे तो 12th का भी, फिर ऐसे करके आप पूरा भर लोगे, ठीक है। ये पूरा आपका भर जाएगा। अगर यहाँ पे आपको कुछ मतलब एडिट करना है तो यहाँ पे देखो एक पेंसिल बनी होगी, उस पर क्लिक करके एडिट कर देना, तो एडिट हो जाएगा आराम से। फिर नेक्स्ट कर देना। अगर आपको 10th के बाद 12th भी डिटेल्स ऐड करनी है तो 12th भी कर लोगे। किसी के पास सिर्फ 10th ही होगा तो आप सिर्फ 10th भरोगे, आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट पे जाना। जैसे जैसे सेव करते जाओगे ना देखो डिटेल्स सेव लिखता आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पे जाना। जब नेक्स्ट पे गए हम तो हमने देखा कि 3 कॉलम पे पर्पल हो चुका है, पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अभी भी 2 कॉलम बचे हैं। अब हम इस 4th वाले कॉलम पे हैं जहां पे हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लेते थे और उसी को अपलोड कर देते थे, अब ऐसा नहीं है। अब डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट साइज की फोटो रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्यों नहीं रखना है, क्योंकि अब सारे फॉर्म में लाइव फोटो खिंचती है सामने से, पहले पासपोर्ट साइज फोटो लोग खिंचवा के आते थे, ठीक। अब क्या है, आप कैप्चर लाइव इमेज करोगे। लाइव इमेज जैसी कैप्चर करोगे यहाँ पे आपका पूरी शक्ल दिखने लगेगी, कैमरा ओपन हो जाएगा। लैपटॉप से भर रहे हो तो, फोन से भर रहे हो तो फोन का खुल जाएगा कैमरा। और ऐसे फोटो खिंचवाना, याद रखना कि जैसे आपका जो शक्ल है, ऐसा ना हो कि आधा हेड कट रहा है आधा कान कट रहा है, या फिर कुछ लोग मार चश्मा वश्मा लगा के फोटो खिंचा लेते हैं, टोपी पहन के, ये सब बिल्कुल मत करना। प्रॉपर एक नॉर्मल फोटो खिंचवाना जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो या लाइट कलर का हो। यहाँ पे लिखा भी है, ड्रेस आपकी व्हाइट नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड हल्का लाइट कलर का या व्हाइट होना चाहिए, और लाइट अच्छी होनी चाहिए, अंधेरे नहीं होना चाहिए कमरे में। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ के फोटो अपना वहीं पे तुरंत लाइव फोटो खींच लोगे और यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगी। सिग्नेचर किसी पेपर पे करके आप फोटो खींच के यहाँ अपलोड करना। बस अपलोड करने के टाइम पे याद रखना
कि जो आपका सिग्नेचर है वो 50 mm, 20 mm, 140 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा या इससे कम है तो अपलोड नहीं होगा, तो इस पे सेट कर लेना। कुछ लोग कैफे में जाके फॉर्म भरते हैं तो कैफे वाला तो खुद ही सेट करके डाल देता है। चलो, तो फिर आपका ये अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट है। अच्छा, एक चीज और, कुछ लोग सेट नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप सेट नहीं कर पाते हो तो सीधे गूगल पे डालोगे ना जब, या फिर यूट्यूब पे कि सिग्नेचर को हम इसमें सेट कैसे करें, पूरे के पूरे वीडियोस बने हैं। मैंने खुद एक वीडियो लिया था इसके ऊपर, तो परेशान मत होना अगर सिग्नेचर सेट नहीं हो रहा है, साइज सिग्नेचर का सेट नहीं हो रहा है, वो बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे डालोगे ना सिग्नेचर को कैसे सेट किया जाए फॉर्म भरने के टाइम पे, पूरा वीडियो आ जाएगा। मैंने खुद भी लिया है एक वीडियो इसके ऊपर। चलो खैर, प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। अब देखना आगे जब बढ़ोगे, ये सारे के सारे पर्पल हो चुके हैं, मतलब अब सब कुछ हो चुका है। बस हम यहाँ पे बचे हैं जहां पे हमको प्रेफरेंस डालनी है कि हम कौन सी जॉब हमारी प्रिफर्ड है। जैसे कुछ लोगों को खुले में काम करने का शौक होता है, कुछ लोगों को शेड में, तो आपकी जॉब का प्रेफरेंस आपको क्या रखना है, तो प्रेफरेंस आप भर दोगे। अच्छा, एक और चीज, प्रेफरेंस अगर खुद से नहीं समझ में आ रहा है कि हम कौन सा प्रेफरेंस भरें, मैम आप बता दीजिए। तो मैंने एक वीडियो करवाया था उत्कर्ष सर से, उन्होंने कर दिया होगा, मैं उस वीडियो की लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखना उस वीडियो को, प्रेफरेंस वाले वीडियो को। ठीक है, सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेंगी शॉर्ट में। जोन में आप कंफ्यूज हुए, जोन का एक वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा इस चैनल पे, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यहाँ पे आओगे, प्रेफरेंस भरने के टाइम पे कंफ्यूज होगे, प्रेफरेंस का भी मैंने एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आपको ना, अगर आप इस चैनल पे हो तो आपको कहीं और नहीं जाना है, सिंपल सी बात है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। पढ़ाई से लेकर फॉर्म फिलिंग से लेकर सिलेक्शन तक सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एवरीथिंग। और कंटेंट ऐसा मिलेगा कि इसके बाहर अगर आपने ये पढ़ लिया है पूरा, तो एग्जाम एक ही बार में ही निकलना है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो पढ़ाई हो, सिलेक्शन हो, रिजल्ट हो, फॉर्म फिलिंग हो, सब आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा ना सबने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रेफरेंस का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, देख लेना। अगर नहीं पता है कि कौन सी जॉब हम ऊपर रखें कौन सी नीचे रखें, तो प्रेफरेंस का वीडियो देख लेना। उसी हिसाब से आप अपनी जॉब को अरेंज करते जाओगे। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे यहाँ पे ऑर्डर आता जाएगा, 10, 12, 15 जितना है सब ऑर्डर अपने हिसाब से यहाँ पे कर लेना। बिलासपुर से भरा था तो यहाँ पे देखो बिलासपुर लिख के आ रहा है, कोई अहमदाबाद से भरेगा तो अहमदाबाद लिख के आएगा। ठीक है, ये पूरा आपका भर गया। ये भरने के बाद आप अपना जब प्रीव्यू करोगे, कहाँ गया, हाँ, अग्री करके सबमिट कर दोगे फॉर्म। जब सबमिट करोगे तो आपसे बोलेगा कि फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार पूरा का पूरा फॉर्म प्रीव्यू कर लो। प्रीव्यू जरूर करना, क्योंकि यार हम और आप दोनों ही ह्यूमंस हैं, और ह्यूमन से गलती होती है, लोगों से गलतियां होती हैं। प्रीव्यू का क्या फायदा होता है कि आपको एक मौका मिलता है अपनी गलती सही करने का। जैसे किसी ने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी, किसी ने डेट ऑफ बर्थ ही गलत लिख दिया, ठीक है, कुछ भी गलत लिख दिया, तो जब आप प्रीव्यू करोगे इस तरीके से पूरा फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। पूरा फॉर्म एक सरसरी नगाह से पढ़ते चले जाना। ठीक है, एडिट का ऑप्शन आएगा, अगर कोई चीज सही नहीं है, आपको सही करना है, तो तुरंत एडिट पे जाके उसको एडिट कर लेना, तुरंत। देखो ये एडिट का ऑप्शन आया। और अगर आपको लग रहा है सब सही है, तो बॉक्स पे टिक करने के बाद इस फॉर्म को सबमिट कर देना। बस ये याद रखना कि अगर एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो एडिट नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि अरे यार मैम गलती हो गई, प्रीव्यू के टाइम पे एडिट नहीं कर पाए। प्रीव्यू के टाइम पे एडिट नहीं कर पाए तो बाद में नहीं कर पाओगे, बहुत ध्यान से यहाँ पे करना। देखो क्लियरली लिखा है, कोई करेक्शंस नहीं हो पाएंगे एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो। रेलवे खुद ये बात बोल रहा है। ठीक है, तो अच्छे से प्रीव्यू करके एक एक चीज है, उसके बाद फॉर्म सबमिट कर देना। सबमिट करोगे, 500 रुपए फीस है जनरल ओबीसी की, और अगर आप SC ST या गर्ल हो किसी भी कैटेगरी के तो आपकी फीस 250 हो जाती है। यहाँ पे आओगे, पे करोगे। पेमेंट के 4-5 मेथड्स दिए हैं, फोन पे, नेट और ऑनलाइन, आप पेमेंट कर देना। एंड एक बार पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो आप अपने एग्जाम की तरफ ऑलरेडी एक स्टेप करीब आ चुके हो। तो फॉर्म भरना एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोसेस होता है, उससे क्लैरिटी आ जाती है कि यार फॉर्म भर लिया, अब बस टारगेट है एग्जाम, टारगेट अपना हिट करके एग्जाम निकाल लेना है एक बार में। तो जरूर करिएगा सब लोग। हम लोग यूट्यूब पे भी
आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। लेकिन आप में से किसी को भी अगर कंप्लीट तैयारी करनी है हमारे संग, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था ग्रुप डी में, आप यूट्यूब पे जाके कुछ भी सर्च करोगे आपको उसमें हमारे चैनल का वीडियो जरूर मिलेगा। गजब का सिलेक्शन था ग्रुप डी का। इस बार भी हम तैयार हैं। तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो बढ़िया बात है, नहीं पढ़ रहे हो हमारे संग पेड में जुड़ना चाहते हो तो वंदे भारत बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच में तुमको पीडीएफ, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस ये तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर पूरा का पूरा एनालिसिस सोल्यूशन के साथ, ताकि एक बार पढ़ाई करो दूसरी बात प्रीवियस ईयर पेपर से जाके चेक कर लो। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है, सब कुछ, वो भी एट जस्ट 399। ठीक है, दिस इज अ लॉन्च ऑफर, नया बैच है, ये लॉन्च ऑफर है, इसका फायदा जरूर उठाएं। हमारी ऐप का नाम है लैब, यानी कि लर्न विद अमन एंड बरखा। लैब हमारी ऐप का नाम है। ऐप खोलिएगा, वहां पे आपको वंदे भारत बैच मिल जाएगा। इस कोर्स की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, आप आराम से वहां से पहुंच के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि किसी भी व्यक्ति का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। थैंक यू सो मच। और भी कोई भी थॉट है दिमाग में, आप चाहते हो बरखा मैम आपके लिए उसके ऊपर वीडियो लेके आए, जरूर लिख के बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।